नमस्कार साथियों, आज हम एनएमएस एग्जाम के अंतर्गत लोक संख्या ज्ञात करना जो इकाई हम 5 पढ़ रहे थे उसमें हम 6 सवाल कर चुके थे। ये 7वां सवाल लिखा हुआ है। ये हमने बताया था प्रत्येक सवाल अलग, पता नहीं इसमें कौन सी विधि लग जाए, प्रत्येक सवाल अलग प्रकार का होता है। ये 2 दे रखे हैं और ये 20 का यहाँ पर इसमें मध्य में इन्होंने पूछा है। मध्य में इन्होंने पूछा है, इसका मतलब इन 4 जो अंक लिख रखे हैं उन अंकों से ये वाला अंक आया होगा, तभी तो इसको पूछा गया है। ठीक है ना। अब हमें पता लगाना है इनमें कि इस पहले और दूसरे में किस प्रकार से यहाँ 0 आ गया और किस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया 1। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ से पता लगाते हैं हम कि 0 कैसे आ गया। देखिए इस प्रकार के सबसे पहले होते हैं तो या तो पास की संख्या जुड़ी होती है या आमने सामने की संख्या हम जोड़ लेते हैं या क्या कर लेते हैं इनकी गुणा। क्या कर लेते हैं इनकी गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जोड़ से किया करो। किससे किया करो? जोड़ से किया करो। हमने बताया जैसे हम यहाँ पर जोड़ ले 7 को प्लस आमने सामने वाले को जोड़ा, कितना हुआ 12। कितना हुआ? और 9 प्लस 3 को जोड़ा, कितना हुआ 12। अब दोनों 12 हुए, अब 12 में से 12 घटा दो, कितना बचा 0। मतलब यहाँ पर आमने और सामने की संख्याओं का क्या हो रहा है प्लस। क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। और फिर उसमें से जो ज्यादा होती है उसमें से 1 घट रही है। यहाँ पर तो दोनों बराबर है। आंसर क्या है आपका 0। अब हम अगले वाले में चलते हैं। जोड़ो, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो। 6 प्लस 2 बराबर कितना होता है 8। 4 प्लस 3 बराबर कितना होता है 7। हमने 8 में से घटा दिया 7 को, कितना बचा 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सही है ना बिल्कुल। अब हम आगे इसमें जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 आया, उसी प्रकार से हमको ये करना है। 8 में प्लस 4 किए, कितना हुआ 5 में प्लस 1 किया, कितना हुआ 6। अब हम क्या करें 12 में से 6 घटा दो, आंसर कितना आया 6। यहाँ पर हमारा कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। विकल्प हमारा कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल लिखा हुआ था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर पूछा गया था। जहां पर पूछा गया है जहां पर वहीं पर आप इधर आ जाओ। अब देखो कि यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर पूछा है लुप्त संख्या। तो ये पता लगाना है कि इस ब्रैकेट के यहाँ जो वर्ग है या कोई सा भी चतुर्भुज है इसके अंतर्गत ये 1 कहां से आया, 1 कहां से, फिर ये 0 कहां से आया। जिस प्रकार से ये 0 और 1 आया होगा उसी प्रकार से ये सवाल होगा। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आमने सामने का या तो करते हैं जोड़ और या क्या करते हैं इसकी गुणा करते हैं। फिर हम दोनों को या तो घटाते हैं या क्या करते हैं जोड़ते हैं, या क्या करते हैं जोड़ते हैं। जोड़ने यहाँ पर घटाने पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है घटाने पर 0 मिल रहा है। यहाँ पर ये हमारा 12 में से 12 का कितना आ गया 0। अब यहाँ पर हमने किया 6 2 8 4 3 7, एक घटा दिया 1 बचा। इसी प्रकार से हमको इसको करना है। 8 4 12, 5 और 1 6, 12 में से 6 का कितना बचा हमारा 6। हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम? तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। देखिए हमारा 8वां सवाल है, ये त्रिभुज है, ये 11 4 3 और यहाँ कितना लिखा है 64। यहाँ 20 9 8 और क्या लिखा है 27। यहाँ 30 9 15, ये हमें बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है। 4 इसके क्या दे रखे हैं विकल्प, 216 261 612 और 126। देखिए सबसे पहले सवाल में आप देखिए हमें बीच का ज्ञात करना है, बीच की संख्या ज्ञात करनी है लुप्त संख्या। अब यहाँ पर बीच की संख्या कितनी है 27, यहाँ पर बीच की संख्या कितनी है 64। अब आप देखिए जो 64 दे रखा है और जो 27 दे रखा है, ये 64 क्या है वर्ग भी है और क्या है वर्ग है 8 का, 8 गुणा 8 और घन है 4 गुणा 4 गुणा। लेकिन ये 27 क्या है हमारा घन, केवल क्या है घन। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी हमारी घन, क्या होगी हमारी वर्ग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा घन, तो ये भी क्या होगा हमारा घन। अब ये कितने का घन है 4 का, ये कितने का घन है 3 का। देखो जोड़ने पर तो आंसर आ नहीं रहा। 11 4 15 3 18। अब इनकी अगर हम 4 का घन करें तब भी नहीं, यहाँ तब भी नहीं आएगा। अब ये यहाँ पता लगाना हमको यहाँ पर 4 कैसे आया और यहाँ पर 3 कैसे
हमें अगर ये जानकारी मिल जाए यहाँ 4 कैसे आया, यहाँ 3 कैसे आया, तो उनका घन करने पर हमें ये संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है हमें? तो देखो ये किस टाइप होता है। 64 है तो 64 क्या है, एक वर्ग है 8 का, और 4 का क्या है, घन। 27 हमारा क्या है, केवल घन है 3 का। जब ये घन है 3 का घन है तो इसका मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, ये क्या होगा, घन। क्या होगा हमारा? अब घन कितने का है, 4 का, और वर्ग कितने का है, यहाँ घन कितने का है, 3 का। तो हमें पता लगाना है यहाँ पर 4 कैसे आया और यहाँ पर 3 कैसे आया। देखिए अब यहाँ पर 4 कैसे आया, किसी को जोड़ो किसी को घटाओ, में 4 लेके आना है। हम क्या करें, 4 यहाँ पर हम 3 और प्लस 4 को जोड़ लें, कितना हुआ हमारा, 7। कितना हुआ हमारा, और ये यहाँ पर कितना, 11 है, क्या कितना यहाँ पर। अब हम 11 में से इसको घटा दें, कितना बचा हमारा, 4। कितना बचा हमारा, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। अब 4 का किया घन, 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना हो गया हमारा आंसर, समझ गए। यानी कि इनको क्या करना है, प्लस, क्या करना है, और इस ऊपर वाले में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ऐसा ही हम इसमें करें, सेकंड वाले में अगर सही है तो वही मेथड वहां लगेगा। 9 और 8 को जोड़ दो, 8 और 9 कितने हुए, 17 नहीं, 8 9 17 9 और 8 है 8 9 17 17 में से 3 को मैंने जो 20 में से 3 8 17 अरे 8 और 9 कितना हो गया, 17। अब इनको हमने प्लस किया, इसको हम घटा दें, इसमें से घटा दें, सॉरी 20 में से 17 का कितना बचा, 3 और 3 का क्या करो, घन। 3 गुणा 3 गुणा कितना आंसर आया, इसका मतलब इनको जोड़ रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, अब ऐसा ही इसमें करो जो हमें ज्ञात करना है। 15 में कितना जोड़ो, 9 9 5 14, कितना हुआ, 24 कितना हुआ, 24 अब 30 में से 24 घटा दो, 6 का क्या करो आप, घन। कितना आता है, 216। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, कौन सा विकल्प सही है, 200। अब यहाँ पर भी घन है, यहाँ पर भी घन, यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल घन है, बताओ। 216 तो घन है। आप इसको किसी को ना करके सीधे सीधे आंसर लगा दो 216, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, घन, यहाँ पर क्या आया, घन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, घन आएगा, इसलिए कौन सा आंसर सही है, 216। और हमने क्या किया था, हमने पता लगाया था, यहाँ पर 64 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं था। अब हम ये देखें 64 और 27 में क्या रिलेशन है। 64 क्या है हमारा, 8 का क्या है, वर्ग, और 4 का क्या है, घन। 27 हमारा क्या है, केवल 3 का घन। अब हमें जब ये 3 का घन है 27, तो ये 4 क्या, 64 क्या होगा, 4 का घन होगा। क्या होगा, वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग। जब ये 4 का घन है, ये 3 का घन है। अब पता लगाना है हमको कि यहाँ पर 4 कैसे करके आए, तभी तो 4 का घन किया हमने, और यहाँ पर 3 किस तरह से आए। तो सबसे पहले आप जोड़ लो, फिर आपस में एक दूसरे को घटा के देखो कि 4 हमें कैसे लाना है, या जोड़ करके। 4 में 3 जोड़े 7, 11 में से 7 घटाए, कितना बचा, 4, और 4 का घन किया 64। 8 और 9 17, 17 20 में से घटा दिए 17 को, 3 का घन 27। 15 और 9 24, 30 में से 24 घटाए 6, और 6 का घन आया कितना, 216। आंसर कितना हो गया हमारा, 216। कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सवाल है, इसे कर लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल कराते हैं। ये नवा सवाल है, देखिए यहाँ 20 0 और 13, 8 3 और 7, 11 10 और 6, यहाँ पूछा है क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पता, ये 4 ऑप्शन है इसके। अब यहाँ हमें देखना कि 6 कैसे आया और 11 कैसे आया। 6 कैसे आया और सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं 1 2 और 3। देखिए 1 की तरफ चलते हैं, इनको जोड़, 11 कैसे आया, 20 और 13 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये तो 0 है, कितना होता है हमारा। अब 33 से 11 कैसे आ जाएगा, 3 से भाग दिया। देख लेना, हो सकता है ये किसी में रूल लगे किसी में ना लगे।
33 को 3 से भाग के कितना आंसर आया हमारा? अगला सवाल देखो। इसी प्रकार करना तुमको, जोड़ करके क्या करना है? भाग करना 3 से। होता या नहीं होता? 8 में 3 जोड़ो और 7 जोड़ो। 8 3 11 7 11 7 18। अब 18 को भाग दे दो 3 से, 3 जब कितना आंसर आ गया? 6 है। इसी प्रकार हमारा इसका मतलब है कि तीसरा सवाल भी ऐसा ही होगा। 11 + 6 + कितना हुआ? 17 10 और 27 को भाग करो 3 से, 3 नेम आंसर कितना आ गया? 9। विकल्प कौन सा सही है? देखिए इस सवाल में हमारा ये त्रिभुज बना हुआ है, 3 त्रिभुज हैं, ठीक है। तीसरे में बीच में पूछा है क्या आएगा? क्या आएगा? या लुप्त संख्या ज्ञात। विकल्प बना हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको पता लगाना कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि 11 किस तरह से आए और ये 6 किस तरह से आए, ये पता लगाना होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है? प्लस करो। क्या करो सबसे पहले? क्योंकि संख्या लगभग उसके बराबर कम है तो प्लस ही होगा या घटाना बढ़ाना होगा। 20 में 13 जोड़े कितना हुआ? 33। ठीक है, दिमाग लगा लिया। 33 से 11 कैसे आ जाएगा? बहुत सरल है। 3 से क्या कर दो उसको, क्योंकि 11 तिया कितना आंसर आ गया हमारा? 11। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। 8 और 3 11, 11 7 18। 18 को 3 से करो, 3 7 18। जब हमने पता लगा लिया इनको जोड़ करके 3 से भाग हो रहा है, सबको जोड़ करके 3 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर भी जोड़ करके क्या होगा? 3 से भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। तो 11 जोड़े 10, 6 जोड़े और 10 जोड़े 27 हुआ। 27 को हमने 3 से भाग कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा? 9। और हमारा पहला विकल्प ये ठीक है। बहुत अच्छे सवाल होते ही ये, प्रत्येक में नया रूल लगता है, पता नहीं कौन सा जुड़ जाए, कौन सा घट जाए, कौन सा आधा हो जाए, कौन सा 3 से भाग हो जाए, यहाँ 5 से भी भाग हो सकता है, कितने से भी भाग हो सकता है। सबसे ज्यादा दिमाग आपका बढ़ेगा ये करोगे तो। चलिए करिए अगला सवाल चलाते हैं। देखिए हमारा 10वां सवाल है। यहाँ 6 5 1 4 और 97, 3 1 2 3 और 63, 4 3 4 2 यहाँ पूछा क्या है। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना है कि 97 और 63 हमारे कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे कि हम पता लगा लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरह के सवाल हल हुआ। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको 2 और इसको। अब देखिए अगर हम इसका वर्ग कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, 5 और 1 6 4 10 16 आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा। प्लस करने पर आंसर नहीं आ रहा। आमने सामने करना, गुणा करो 5 4 520 और 6 कम 6 तब भी 97 नहीं आ रहा। आ रहा है? अगर इनका वर्ग करो 55 25 4 चौक 16 6 छम 36 और 1 1 में तब भी 97 आंसर नहीं आएगा। अब ना तो ये प्लस करने पर आ रहा है, ना गुणा करने पर आ रहा है और ना ही वर्ग करने पर आ रहा है। अब घन करने पर तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? 55 25 पंजे 100। तब ये होगा कैसे? बहुत सरल सवाल होता है, बस जोड़ करके ही होगा। क्या करना है? यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है। देखो अब हमको बस आमने सामने को आप याद करना, जोड़ को रखना है और अपने दिमाग को थोड़ा सा इसमें सवाल की तरफ आप ध्यान कर लो। 5 4 क्या होते हैं? 5 4 क्या होते हैं? और 6 और 1 क्या होते हैं? 7। आ गया आंसर। सवाल बहुत सरल है। देखिए 5 4 6 और 1, ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको। सरल है, कोई कठिन नहीं है। अगर यहाँ पर आमने सामने की संख्या जोड़ करके यहाँ लिखी जा रही है तो यहाँ पर भी ऐसा ही तो होगा। अगर ऐसा है तो आंसर उसका ऐसा ही आएगा। देखो यहाँ 3 और 3 को जोड़ो, कितना आया? चलो ऐसा कर लेते हैं, 3 3 2 और 1, 3 और 3 6, 2 और 1 क्या 63 है लिखा हुआ? हो गया आंसर। अब तो आ जाएगा, बस इसको कर लो। 4 4 2 और 4 और 4 3 और 2 कितना आंसर आएगा? कौन सा सही है?
फिर से देखिए सवाल को, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 4 और 6, इनको आप जोड़ करके भी नहीं आंसर आएगा 97, इनको आप जोड़ करके वर्ग करोगे तब भी नहीं 97 आंसर आएगा, इनको वर्ग करके जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा, और घनत्व इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या हो जाएगा? अब इसमें है तो जोड़ ही, है तो जोड़ ही, जोड़ बस केवल आपके दिमाग पर रखना है। जोड़ कैसा है, आप जब एक बार सवाल को देखोगे करोगे आमने सामने, 5 4 9, बस 6 और 1 7, 6 और 1 3 और 3 2 और 1 ऐसे 4 और 4 8, 3 और 2 5, तो आंसर हो गया 85 या 85। हमारा विकल्प पहला। आपको घबराना नहीं है, सवाल देख के आप मत घबराओ ये कहां से आ गए, ये बस जोड़ घटाने से ही आएंगे, जोड़ घटाना, इससे ज्यादा सवाल नहीं होगा। वर्ग होगा तो आपको पता लग जाएगा ये 63 या 97 वर्ग या घन है बात सही नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा ये वर्ग या घन है, या वर्ग करने पर प्राप्त हो रहा नहीं प्राप्त हो रहा है, सरल सा होगा सवाल। और यहाँ पर बस केवल प्लस है। जोड़ कैसा है, उसमें संख्या जोड़ करके आधा आधा लिख दिया, इधर जोड़ा इधर लिख दिया और इधर जोड़ा, ठीक है। करिए इसको, देखिए हमारा क्या सवाल है, 9 4 97 8 7 113 13 12 क्या है, 4 इसके विकल्प है, 289 313 156, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए सबसे पहले तो वही मेथड करेंगे हम, प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस। 9 4 13 कोई आ रहा है, 13 की गुणा करो तब भी 97 आएगा नहीं। अब 9 की गुणा करो 9 चौक 36 आ रहा है 97 नहीं आ रहा 97। अब क्या करो, वर्ग। क्या करो, 9 4 13 का वर्ग तो नहीं होगा क्योंकि कितना है हमारा 97। अलग अलग वर्ग कर दो, क्या कर लो, अलग अलग वर्ग करके जोड़ के देखो होगा नहीं होगा। हमने 9 का वर्ग किया कितना आया, 4 का वर्ग किया कितना आया, अब हम इसको प्लस कर दें, कितना हो रहा हमारा, देखिए अलग अलग वर्ग करके प्लस हो रहा है। आपको ये भी करना है, पहले प्लस करना है, 9 4 13 नहीं हुआ, 9 चौक 36 नहीं हुआ, फिर आपको हो सकता है 9 4 13 उसकी गुणा करनी पड़ती तब भी नहीं हो रहा, 13 की गुणा करने पर कहीं से भी। 9 का 4 का वर्ग करने पर भी संख्या में नहीं मिल रही, क्या करें हम, अलग अलग वर्ग करते, क्या करते हैं हम, अलग अलग वर्ग। 9 का हमने वर्ग किया 81, 4 का वर्ग किया 16, दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 97। देखो यहाँ भी रूल ही चलता है, चल के देखो। 8 का वर्ग किया कितना, 7 का वर्ग किया कितना, प्लस करके देख लो आप, 9 4 6 4 10 और 1 113। इसका मतलब सही विधि, अलग अलग वर्ग करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी वर्ग करो, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना है, 13 का वर्ग कर लो, 13 3 39 और 13 और 3 169 ठीक, गुणा कर दिया करो 169। 12 का वर्ग, 144 क्या कर दो इनको, कितना आया, 9 4 13 6 4 10 और 11 और 2 3 300, कहीं ऑप्शन है 313, विकल्प कौन सा सही है, दूसरा 300। ये देखिए सवाल था 9 4 97 8 7 113 13 12 हमें याद करना था। यहाँ पर सबसे पहले प्लस करेंगे नहीं आएगा, गुणा करेंगे नहीं आएगा, वर्ग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 4 13 का वर्ग 169 तो दे नहीं रखा है, 97 दे रखा है, तो हम अलग अलग वर्ग कर लें। क्या कर लें, हो सकता है अलग अलग वर्ग करने में जोड़ने की जगह क्या होता है, ये घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमको, घटाना पड़ता है। यहाँ हम जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है 97। आप ऐसे कर लिया करो 9 ने 81, ये ज्यादा ही तो है इससे, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो 9 ने 81 97 है, देखिए दिमाग देखिए, 9 ने 81 क्या है 97, इसका मतलब इसका भी वर्ग होगा क्या, जुड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जुड़ेगा। यहाँ पर भी 8 2 64 क्या होगा, जुड़ेगा, 113 ज्यादा है, घटेगा तो नहीं। ऐसे ही इसका मतलब 13 का वर्ग और 12 का वर्ग करने पर क्या है प्राप्त हो रही, 300 हो गया। समझ में आ गई सवाल, चलो ये करिए, नया सवाल कराते हैं। ठीक है, देखिए 12वां सवाल है हमारा,
8 4 4 12, 10 5 5 15, 21 10 25 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये हमें बताना है क्या आएगा, ये हमें बताना है क्या यहाँ पर क्या आएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 5 कैसे आ गया, ये 5 ये 4 कैसे आ गया? कैसे आ गया, तभी तो हम पता लगा लेंगे यहाँ पर क्या आएगा। 4 इसके विकल्प हैं, 10 15 6 और 11। देखिए इसकी 2 विधि है, कितनी विधि इसकी, 2 विधि है। यहाँ पर हम विधि 1 करते हैं, क्या करते हैं विधि 1 करते हैं, यहाँ पर विधि हम 2 कर देते हैं। 2 विधि से करा दे, हो सकता है तीसरी विधि भी हो। एक विधि सरल है और एक विधि कठिन है। देखिए सरल विधि कौन सी है, अगर हम 8 में से 12 में से कितना घटा 8 घटाएंगे कितना बचेगा, इस उसको मत छेड़ो, उसको बिल्कुल मत छेड़ो। 12 में से कितना घटाएंगे हम, 12 में से 8 घटाया कितना बचा 4 हो गया। ऐसे ही हम 10 में से 15 में से घटाएंगे, 15 में से हमने कितना घटाया 10, कितना बचा, लिख दिया हमने 5। अब इसी तरह से तीसरे में हम क्या करेंगे, इस 32 में से क्या घटाएगा 21 घटाएगा, कितना बचेगा 11। आंसर कितना है आपका, चौथा सही है, सही है। एक तो ये विधि है, एक तो ये विधि है, ठीक है। अब दूसरी विधि इसकी देखो, पहले 12 में से 8 गया 4, 15 में से 10 गया 5 और 32 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 11। ये हमारा हो गया पहली विधि से, कौन सी विधि हो गया। अब हम दूसरी विधि से अगर इसकी करते हैं, विधि 2 उपयोग करते हैं इसका, इस तरह करेंगे हम। देखिए हमें ये बीच में पता लगाना है कि ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए। ये लिखा हुआ है 8 4 12 और यहाँ पर हम एक बार इसको लिख देते हैं, ये कहां से आ गया, ये कहां से, देखना बहुत अच्छा मेथड है। इस 8 क्योंकि इसका भी उपयोग करना है जब हमें, इस 8 में से 4 घटाओ, कितना बचा 4, कितना बचा। अब इस 12 में और इस 12 में से 8 घटाओ, कितना बचा 4, सेम बच रहा है। जब हम सभी का उपयोग करते हैं, 8 में से 4 घटाया 4, 12 में से 8 घटाया 4, ऐसे इसमें से घटाओ, 10 में से 5 घटाया, कितना बचा। अब इस 15 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा, सेम बच रहा है। ऐसे ही इसमें से घटाओ, 21 में से 10 घटाओ आप, कितना बचेगा 11 और 32 में से घटाओ आप 21, 11 कितना बचेगा 11। तो आंसर कितना होगा। इसकी 2 विधि है, पहली विधि सरल है, इसमें से इधर सीधे घटा लो, उधर ध्यान मत दो, उधर ध्यान दो। और अगर दूसरी विधि करनी है, इस 8 में से 4 घटाए तो कितने बचे 4, इस 12 में से 8 घटाए कितने बचे 4, इस 10 में से 5 घटाए कितने बचे 5, इस 15 में से 10 घटाए कितने बचे 5, इस 21 में से 10 घटाए कितने बचेंगे और 32 में से 21 घटाए कितने बचेंगे। तो आंसर कितना हो गया आपका, आंसर कौन सा सही आपका विकल्प हो गया सही। बहुत अच्छा सवाल है। 2 विधि हो सकता है, एक आध विधि इसकी और हो, आप लोग सवाल जब ज्यादा कर लोगे तो एक आध विधि आपको और मिलेगी कभी। देखिए बड़ा 13वां सवाल है, 4 6 8 10 12 14 और 16। यहाँ पर 5 5 9 9 13 13 और ये यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है, यानी हमको बताना है यहाँ पर ये कैसे करके क्या। जब हमको पता लग जाए ये किस तरह से आए, 13 कैसे आए, ये 13 कैसे आए, ये 9 कैसे आए, ये 9 कैसे आए, ये 5 और ये 5 कैसे आए, तब हम पता लगा लेंगे यहाँ कितना आएगा। या नहीं पता लगा सकते हो, लगा लोगे ना। 1 + 1 अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ इतनी संख्या दे रखी 15 16 17 और 14। अब 4 से 5 कैसे हुए, 4 से अगर हमने 1 किया कितना हो गया, हो गया। इस 6 से 5 कैसे हुए, 1 माइनस, ये श्रृंखला परीक्षण चल रहा है बिल्कुल, यानी कि 1 प्लस 6 में से 1 घटाया कितना बचा, हो गया 1 + 1 माइनस। ऐसे ही इधर करो, 8 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 9 हो गया
10 में हमने 1 घटाया, कितना हो गया? देखिए 1 प्लस और 1 कुछ नहीं करना है, 12 करना, 12 में 1 प्लस करना, कितना हो गया? 13 हो गया 13 है। यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 और -1 होगा। देखो 14 में से 1 गया, कितना बचा? 13 अब अगला चरण किसका आएगा? प्लस का। किसका आएगा? का जब एक यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ क्या होगा? प्लस। 16 में कितना प्लस होगा? 1 कितना आंसर आएगा? 17 कौन सा ऑप्शन सही है? कोई दिक्कत? हो गया सवाल? बहुत सारा सवाल है। 4 में 1 जोड़ा प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। थैंक यू। आगे सवाल करिए।